नमस्कार। मैं एम के झा एस्ट्रोलॉजर कर्मण्य निवादिका एस्ट्रो चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। हम अपना अपना भाग्य साथ लेकर जन्म लेते हैं। हमारी जन्मपत्री में भाग्य भाव हमें ये बताती है कि हमारा भाग्य किस कार्य से जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में भाग्य का 7% कितना प्राप्त होगा और हम अपने भाग्य को कैसे जागृत करें, कैसे एक्टिवेट करें ताकि हमें अपने भाग्य का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। आज ये जानेंगे कि जन्मपत्री के किस भाव से हम अपने भाग्य को देखेंगे और अगर भाग्य कमजोर है तो उसे कैसे हम मजबूत करेंगे ताकि हमें भाग्य का संपूर्ण साथ प्राप्त हो सके। भाग्य क्या है, कैसे होता है भाग्य, किसके भाग्य का हमें मिलता है या किसको मेरे भाग्य का मिलता है। ये सारी बातें हमारे पूर्व जन्म से भी संबंधित होता है। आज हम ये भी जानेंगे कि पूर्व जन्म के आधार पर हमें ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए जिससे हमारे भाग्य में बल मिले और हमें भाग्य का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। जंगल में एक लकड़ी काटने वाला लकड़हारा था। प्रतिदिन जाता था, लकड़ी काटता था और बाजार में जाकर उसे बेचता था। कभी बिकता नहीं था, कभी 1 रुपया बिकता था। बहुत परेशान रहता था। जंगल में एक दिन उस लकड़ी काटने वाले लड़के को नारद मुनि से मुलाकात हो जाती है। उसने नारद मुनि से जाकर पूछा कि हे ऋषि, हे महर्षि, हमें ये बताएं कि हमारे भाग्य में कितना पैसा लिखा हुआ है। तो नारद मुनि ने कहा, ठीक है, मैं कल बताऊंगा ब्रह्मा जी से पूछकर। दूसरे दिन फिर उस लकड़ी वाले ने नारद मुनि से मुलाकात किया और उससे यही प्रश्न किया। तो नारद मुनि ने बताया कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि तुम्हारे भाग्य में 1 रुपया प्रतिदिन है। उस दिन से वो लकड़ी काटता बेचता, उसको 1 रुपया प्राप्त होता था, खुश रहने लगा। उसे ये समझ आ गई कि मेरे भाग्य में 1 ही रुपया है। उससे अधिक की कल्पना ही करना उसने छोड़ दिया और उससे कम का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उस 1 रुपये में ही वो अपने जीवन को जीने लगा और खुश रहने लगा। उस लकड़ी काटने वाले का एक मित्र था जो देखा कि ये बहुत ही सच्चे मन का, सच्चे हृदय का लड़का है और अच्छा है, स्वभाव इसका बढ़िया है। उससे जाकर कहा, मित्र, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो, विवाह कर। लकड़ी काटकर बेचने वाले ने कहा कि मित्र, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये जान लो कि मेरे भाग्य में सिर्फ 1 रुपया है और उसी में हमको जीवन जीना है, उसी में खुश रहना है। अब यदि तुम्हारी बहन इसमें सामंजस्य बिठा सकती है, रह सकती है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। मित्र ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, खुश हो, यही बहुत है। उसने सगाई कर दिया। दूसरे दिन जब लकड़ी काट कर वो बेचने गया तो उसे 11 रुपया की प्राप्ति हुई।
वो घबरा गया कि मुझसे कोई भूल हो गई है। मेरे भाग्य में तो 1 ही रुपया था, 11 रुपया कैसे हमको मिल गया। वो भागे भागे फिर नारद मुनि के पास गया और से कहा कि हे महर्षि, आपने तो कहा था मेरे भाग्य में 1 ही रुपया है, आज मुझे 11 रुपया कैसे मिला। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारा किसी के साथ संबंध स्थित हुआ है, किसी से विवाह वगैरह की बात हुई है और तय हो गया है। तो बोला हाँ, मेरी तो विवाह हो रही है मेरे मित्र के बहन के साथ। तो नारद मुनि ने कहा ये 10 रुपया उसके भाग्य का है जो तुमको मिला है। उस दिन से उसको 11 रुपया मिलने लगे, विवाह हुआ, खुशी खुशी रहने लगा। फिर उसके घर एक संतान आया। तो जिस दिन संतान आया उस दिन जब वो लकड़ी काट के गया बेचने, तो उसे उस दिन 31 रुपया मिला। वो फिर भागे भागे नारद मुनि के पास गया और जाकर कहा प्रभु, मेरे पत्नी का 10 रुपया था, मेरा 1 रुपया था, 11 रुपया मिल रहा था, ये 31 रुपया कहां से फिर हमको मिल गया। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारा कोई संतान हुआ है। बोला हाँ हुआ है। बोला ये 20 रुपया उसके भाग्य का है जो तुमको मिला है। तात्पर्य यह है कि हम यह सोचते नहीं, अक्सर भूल जाते हैं और हम कहते हैं कि ये मेरी कमाई का है, मैंने अपनी कमाई से इसको किया है, मैं पैसे कमाकर घर में सबकी पालन पोषण करता हूं, मेरे ऊपर बोझ है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सच क्या है, यदि आपकी कमाई हो रही है, यदि आपकी आमदनी बढ़ रही है और आप समूचे घर का संचालन कर पा रहे हैं, तो ये आपकी काबिलियत नहीं, आपके भाग्य का परिणाम नहीं, ये आपके संपूर्ण परिवार में से किसी न किसी के भाग्य का परिणाम है, जिसके कारण आपको आमदनी हो रही है और आप कर पा रहे हैं। सत्य यही है, इस भ्रम में ना रहें कि आप कर रहे हैं, आपके द्वारा किया जा रहा है, जो कुछ भी है आप ही हैं, इस भ्रम में ना रहें। भाग्य इसी को कहते हैं कि कब आपको प्राप्त हुआ, किसके भाग्य का प्राप्त हुआ, ये आप नहीं जानते हैं। आइए जन्म पत्री के 9वें भाव से, लग्न प्रथम भाव हुआ, वहां से 9वां भाव भाग्य भाव होता है। 9वां भाव भाग्य का भाव होता है, पिता का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, गुरु का भाव होता है। अब 9वां भाव से जब हम 9वां भाव देखेंगे, यानी भाग्य भाव 9वां भाव हुआ, वहां से जब हम 9वां भाव देखेंगे तो वो आएगा हमारे जन्म पत्री का 5वां भाव। यानी भाग्य मेरा किस चीज में है, किस कर्मों में मेरा भाग्य बढ़ेगा, मेरा भाग्य का भाग्य किस जगह से जुड़ा हुआ है, वो हम भाग्य से 9वां भाव से जब 9वां भाव देखेंगे, 5वां भाव जो आता है हमारे जन्म पत्री का, वो हमारा भाग्य भाव होगा। भाग्य से भाग्य, भाग्य का भाग्य। अब 5वां भाव क्यों होगा भाग्य का भाव? क्यों? क्योंकि लगन हमारा वर्तमान जन्म है और 5वां भाव हमारा पूर्व जन्म है, और भाग्य में हमें वही प्राप्त होता है जो पूर्व जन्म में शुभ या अशुभ कार्य करके हम आए हैं, उसी की प्राप्ति हमें भाग्य भाव से प्राप्त होती है। यदि हम शुभ कार्य करके आए हैं तो हमारे भाग्य में बल होगा, हमें शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यदि हम अशुभ कार्य करके आए हैं तो हमारे भाग्य भाव कमजोर होंगे, और वो हमें ये संकेत देते हैं कि आप ऐसे कर्म करो तो भाग्य में बढ़ोतरी होगी। अब 5वां भाव हमारा पूर्व जन्म का भाव है। पूर्व जन्म में हम क्या थे, ये 5वें भाव के स्वामी पंचमेश के वर्ण से जानिए। पंचमेश का जो वर्ण होगा, आप उसी वर्ण के पूर्व जन्म में थे, आपके व्यक्तित्व में उस वर्ण का गुण अवगुण अवश्य होगा।
उस आधार पर जब आप कार्य करेंगे तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। अब जैसे पंचम भाव पंचमेश यदि बृहस्पति और शुक्र है तो इसका तात्पर्य है कि पूर्व जन्म में आप ब्राह्मण वर्ण के थे। सूर्य और मंगल यदि पंचमेश है तो तात्पर्य यह है कि आप पूर्व जन्म में क्षत्रिय वर्ण के थे। बुध और चंद्रमा यदि पंचमेश हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, तात्पर्य है इसका कि आप वैश्य वर्ण के पूर्व जन्म में थे। और यदि शनि पंचमेश हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, तो इसका तात्पर्य है आप पूर्व जन्म में शूद्र वर्ण के थे। अब आप अपनी जन्मपत्री में देखें कि आपके पंचमेश किस वर्ण के हैं। मैं समझाने के लिए आपको मेष लग्न से बताता हूं, काल पुरुष की कुंडली से बताता हूं। अब काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न, उसके पंचम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, यानी पंचमेश है सूर्य, तात्पर्य वह क्षत्रिय वर्ण का है। यानी पूर्व जन्म में आप क्षत्रिय वर्ण में थे और इस जन्म में लग्न बता रहा है कि आप मंगल के हैं, अर्थात आप क्षत्रिय वर्ण के ही हैं। यानी आपके व्यक्तित्व में इस जन्म में भी और पूर्व जन्म में भी क्षत्रिय धर्म होगा, क्षत्रिय वर्ण का व्यक्तित्व निश्चित होगा। अब आप यदि भाग्य को बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि क्षत्रिय धर्म का पालन करेंगे। क्षत्रिय धर्म का पालन क्या है? बड़ों का सम्मान करना, गुरु का सम्मान करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, उनकी रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, धर्म से जुड़े रहना, जो असहाय है उसकी सहायता करना। तात्पर्य यह है कि अपने कर्म को उस वर्ण के धर्म के अनुसार जब आप ढालेंगे तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। अब नवम भाव काल पुरुष की कुंडली में भाग्य भाव बृहस्पति की राशि आती है। आप देखें कि आपके भाग्य भाव की राशि कौन सी है। मैं समझाता हूं काल पुरुष की कुंडली के आधार पर। अब नवम भाव बृहस्पति की राशि और नवम भाव भाग्य भाव पिता का है, पिता तुल्य व्यक्ति का है, धर्म का है, अध्यात्म का है, उच्च शिक्षा का है, गुरु का है। तात्पर्य यह हुआ कि उस भाव के स्वामी ही ये बात बता रहे हैं आपको, नवम भाव के स्वामी ही ये बात बता रहे हैं कि मेरी प्रकृति बृहस्पति वाली है, ब्राह्मण वाली है। तो तात्पर्य यह है कि तुम अगर भाग्य में बढ़ोतरी चाहते हो तो तुमको इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, इन सब चीजों के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। अपने से बड़ों का सम्मान करो, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करो, गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करो, अध्यात्म से जुड़े रहो, देवालय जाओ, देवी देवता की पूजा आराधना करो, अर्चना करो, और जो कमजोर प्रकृति के लोग हैं उनकी रक्षा करो। धर्मों, आपको धर्म के प्रति सचेत होकर के धार्मिक गुणों से ओतप्रोत होकर के कार्य करना है। उससे क्या होगा? आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगा। अब यदि ब्राह्मण वर्ण है तो आप धर्म से जुड़िए, क्षत्रिय वर्ण है तो आप राज से जुड़िए और बिल्कुल ही धार्मिक दृष्टिकोण से, बिल्कुल ही सच्चे अंदाज में क्षत्रिय धर्म का पालन करिए। यदि आप वैश्य वर्ण के हैं तो वैश्य धर्म का पालन करिए। कोई भी कार्य करिए अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए तो निश्चित तौर से तोल मोल करके, हिसाब किताब करके, सोच समझ करके तब निर्णय लीजिए, आपके भाग्य में फल प्राप्ति होगी। यदि आप शूद्र वर्ण के हैं तो निश्चय ही आपको अपने जीवन में परिश्रम करना है, श्रम करना है और ईमानदारी से करना है, निष्ठा से करना है, आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। तो जब भाग्य से नवम भाव से नवम भाव देखेंगे तो पूर्व जन्म में क्या थे हम, उस वर्ण का धर्म क्या है, उसको आप अपनाएंगे, आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। अब नवम भाव से पंचम भाव, पंचम भाव आपका इस वर्तमान जीवन है, अब पंचम से पंचम आपका पूर्व जीवन है और
लग्न से पंचम पूर्व जीवन है और पंचम से पंचम आपका भाग्य है और भाग्य से पंचम आपका ये जीवन है। अर्थात तात्पर्य यह हुआ कि लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये तीन भाव जो होता है हमारे जन्म पत्री में सबसे प्रमुख भाव होता है। लग्न जिस भी राशि में हुआ हो वो हमारा जीवन है, उस राशि के स्वामी ही हमारा जीवन है। तो लग्न और लग्नेश को हम जितना बलवान करेंगे हमारे जीवन में उतनी ऊंचाई आएगी, उतना सम्मान आएगा और उतना विकसित होगा हमारा जीवन, उतना बढ़िया होगा हमारा जीवन। पंचम भाव ज्ञान का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम का भाव है, शिक्षा का भाव है। पंचम भाव हमें ये बताता है कि हमें जो भी कार्य करना है मति से करना है, बुद्धि से करना है, ज्ञान से करना है, शिक्षा के अनुरूप करना है और प्रेम पूर्वक करना है। पंचम भाव हमारे जन्म पत्री के जो भी पंचमेश होते हैं वो हमारे इष्ट देव होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आपके इष्ट देव बलवान हैं, अच्छे हैं, सही भाव में उनकी उपस्थिति है, तो निश्चय जानिए कि आपके जन्म पत्री के 60 से 70% परेशानी वो आपके इष्ट देव खत्म कर देते हैं और आपको आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। तो लग्न आपके जीवन है, पंचमेश आपके इष्ट देव हैं और जो भाग्य भाव के स्वामी हैं वो आपके भाग्येश हैं, वो आपके भाग्य हैं। तो यदि आपका जीवन सही रहा, आपके इष्ट देव सही रहे और आपका भाग्य सही रहा तो ये त्रिकोण बनता है। लग्न से ऐसे बना तो नवम आ गया, इधर पंचम आ गया और जोड़ दिया। अब क्रॉस किसको किया? वो लग्न से अगर पंचम आएंगे तो चतुर्थ भाव क्रॉस करेंगे और यदि लग्न से नवम आएंगे तो दसम भाव को क्रॉस करेंगे और यदि पंचम से नवम जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन को क्रॉस करेंगे। संपूर्ण जीवन तो इसी में है। लग्न से अगर हम इष्ट देव तक जाते हैं तो माता का प्यार, माता का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, यानी सुख समृद्धि की प्राप्ति करते हुए हम ज्ञान तक पहुंचते हैं। ज्ञान से जब हम भाग्य भाव पर आते हैं तो दाम्पत्य जीवन के सहारे आते हैं, यानी जीवन साथी के सहारे पहुंचते हैं भाग्य तक। और भाग्य से जब वापस हम जीवन तक जाते हैं तो कर्मों से होकर के हमें लगन तक गुजरना पड़ता है, यानी जीवन से जीवन तक यही सत्य है और भाग्य हमारा इसी में निहित है। करना क्या चाहिए हमको? सदैव याद रखिए कि भाग्य को बढ़ाने के लिए पूर्व जन्म में कौन से वर्ण हम थे, उसका धर्म क्या है, उस आधार पर आप यहाँ कर्म करेंगे तो निश्चित तौर से आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात कि नवम भाव के जो आपके स्वामी हैं वो आपके भाग्येश हैं, भाग्य हैं, तो उनका आप अगर वो कमजोर हैं तो उनका आप रत्न धारण कर सकते हैं या उनसे संबंधित मंत्रों का आप जाप करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें क्योंकि वो यश मान सम्मान प्राप्ति कराने का सबसे प्रमुख ग्रह में से एक होते हैं। और देवालय जाएं, ईश्वर की पूजा करें, धर्म से जुड़े रहें और कभी भी अधर्म का साथ न दें। धर्म को ध्यान में रखते हुए जब आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में शुभता आएगी और आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा। जब भाग्य का साथ प्राप्त होगा तो कर्म जो आप करेंगे उस कर्म में भी आपको सफलता प्राप्त होगी, शुद्ध कर्म मिलेगा आपको और उस शुद्ध कर्म के द्वारा आप सब कुछ अपने व्यक्तित्व को सौंप पाएंगे, अपने लगन को सौंप पाएंगे। याद रखें आप कि आपके जीवन का प्रमुख 3 ग्रह है। जीवन आपका लग्न है और इष्ट देव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और भाग्येश आपके भाग्य हैं। इन 3 ग्रहों को अगर आप अपने जीवन में बढ़िया बना लेंगे, बलवान बना लेंगे
तो निश्चय ही आपके जीवन में दुख कम हो जाएंगे, कष्ट कम हो जाएंगे। और ये कदापि ना आप सोचें कि कोई भी कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। आपको जो भी आमदनी हो रही है, जहां भी आप शिखर पर पहुंच रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ आपकी मेहनत है, आपका परिश्रम है। इस भ्रम में आप न पड़ें। निश्चित तौर से आपके परिवार, आपकी माता, आपके पिता, आपके भाई बहन, आपके पुत्र, आपकी पत्नी, किसी का भी भाग्य हो सकता है जिससे आपके जीवन में बढ़ोतरी और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कैसा लगा ये वीडियो अपना कमेंट जरूर दें। यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमें आज्ञा दें। नमस्कार।